भारतीय संविधान का आधार स्तंभ यानी 20 पिलर कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जो समाज में भेदभाव और शोषण का शिकार था। वे ऐसी जाति से थे जिसे हिंदू धर्म में अछूत माना जाता था। ऐसे में भीमराव जी को न जाने कितनी बार जातिगत भेदभाव का शिकार होना पड़ा, लेकिन वे कभी नहीं घबराए। उन्होंने हर मुसीबत का डटकर सामना किया। इसी वजह से अंबेडकर जी आगे चलकर समाज सुधारक, संविधान निर्माता, महान विद्वान बने। तो चलिए आज हम आपको भीमराव अंबेडकर के संघर्ष भरे जीवन और योगदान से परिचय कराते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। भीमराव अंबेडकर ऐसी महान शख्सियत थे जिन्होंने सामाजिक समानता के लिए खूब संघर्ष किया। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। उस समय भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन था। उनके पिता इंदौर के पास माहू में इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। अंबेडकर जी का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय नीची जाति माना जाता था। छोटी जाति के चलते उन्हें भेदभाव, छुआछूत का शिकार भी होना पड़ा। शिक्षा। अंबेडकर जी की प्रारंभिक शिक्षा दापोली और सतारा में हुई। 1907 में एलिफिंस्टन कॉलेज ऑफ मुंबई से मैट्रिक की परीक्षा पास की। बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ की फेलोशिप के चलते उन्होंने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की। बीए के बाद एमए की पढ़ाई के लिए भीमराव जी ने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। 1915 में उन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री ली और बाद में यहीं से पीएचडी की। पीएचडी का विषय था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकेंद्रीकरण। 1916 में अंबेडकर जी लंदन चले गए, जहां उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स के लिए प्रवेश लिया। इसी दौरान उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र के डॉक्टरेट थीसिस पर काम किया। लेकिन 1917 में छात्रवृत्ति खत्म होने की वजह से अंबेडकर को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत लौटना पड़ा। ये प्रथम विश्व युद्ध का समय था। यहाँ आकर वे बॉम्बे गवर्नर की मदद से बॉम्बे के सिंड्रोम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। वे अभी और पढ़ना चाहते थे, इसलिए एक बार फिर से अंबेडकर जी इंग्लैंड गए, लेकिन इस बार उन्होंने अपना खर्चा खुद उठाया। 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में डीएससी यानी डॉक्टर ऑफ साइंस उपाधि ली। उन्होंने कुछ समय जर्मनी की बोन यूनिवर्सिटी में भी गुजारा, जहां उन्होंने इकोनॉमिक्स में स्टडी की। संस्कृत सीखने नहीं दी। बचपन में भीमराव जी की इच्छा थी कि वो संस्कृत सीखें, लेकिन संस्कृत टीचर ने उन्हें संस्कृत सिखाने से मना कर दिया। इसके बदले उनसे पर्शियन यानी फारसी सीखने को कहा गया। भीमराव जी ने उम्मीद नहीं छोड़ी और पर्शियन के साथ साथ एक पंडित से संस्कृत भी सीखी। पानी पीने से रोक दिया जाता था। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान अंबेडकर जी को कई बार भेदभाव, छुआछूत का शिकार होना पड़ा। सबसे बुद्धिमान और मेधावी छात्र होने के बावजूद उन्हें क्लास में सबसे दूर बिठाया जाता था। इतना ही नहीं, उन्हें पानी का गिलास तक छूने नहीं दिया जाता था। स्कूल का चपरासी उन्हें ऊपर से पानी डालकर पानी देता था। जिस दिन चपरासी नहीं आता, उस दिन उन्हें पानी तक नहीं मिलता था। विवाह। अंबेडकर जी की पहली शादी 9 साल की उम्र में रमाबाई से हुई। रमाबाई की मृत्यु के बाद उन्होंने ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाली सविता से विवाह किया। जब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया था, तब उनकी पत्नी सविता ने भी उनके साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। दलित मूवमेंट। भारत लौटने के बाद अंबेडकर जी ने देखा कि देश छुआछूत, जातिवाद में जकड़ा है। उनका कहना था कि इससे देश को जल्दी बाहर निकालना होगा। इसी के चलते उन्होंने मोर्चा खोला। वे दलित, नीची जाति, जनजाति के हक के लिए देश भर में घूमे। अंबेडकर जी कहते थे कि इन समुदाय से आने वाले लोगों के लिए अलग से चुनाव प्रणाली हो, ताकि वे भी चुनाव में हिस्सा ले सके। उन्होंने एक न्यूज़पेपर मूक नायक यानी लीडर ऑफ साइलेंट भी निकाला। योगदान। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में व्याप्त बुराइयों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अशिक्षा को माना, इसलिए उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। अंबेडकर जी न सिर्फ दलितों के अधिकार के लिए लड़े, बल्कि उन्होंने पूरे समाज के पुनर्निर्माण के लिए काम किया। 1936 में स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। पहले मजदूरों से प्रतिदिन 12 से 14 घंटे तक काम लिया जाता था, लेकिन अंबेडकर जी की कोशिशों के बाद प्रतिदिन 8 घंटे काम करने का नियम पारित हुआ। हिंदू पैदा तो हुआ हूँ, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। अंबेडकर जी ने कमजोर वर्ग को उनका हक दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वे उन्हें एकजुट कर राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना चाहते थे, लेकिन उनके कुछ विरोधी भी थे जो उन्हें रोकने के लिए पुरजोर कोशिश में जुटे थे। लंबे संघर्ष के बाद जब अंबेडकर को भरोसा हो गया
कि वे हिंदू धर्म से जाति प्रथा और छुआछूत की कुरीतियां दूर नहीं कर पा रहे, तब उन्होंने कहा कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। इसी के चलते उन्होंने आगे चलकर बौद्ध धर्म अपना लिया। हिंदू कोड बिल। आजादी के बाद पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर कानून मंत्री बने और नेहरू की पहल पर उन्होंने हिंदू कोड बिल तैयार किया, लेकिन इस बिल को लेकर भी उन्हें जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। इस मुद्दे पर मतभेद इतने बढ़ चुके थे कि अंबेडकर जी ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में हिंदू कोड बिल पास हुआ और उससे हिंदू महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव भी आया। बौद्ध धर्म अपनाया। 1956 में अंबेडकर ने अपने 3,80,000 साथियों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। 1950 में बाबा साहेब बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हुए और बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने श्रीलंका यानी उस समय के सीलोन पहुंचे। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। इस मौके पर उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली। हिंदू धर्म और उसकी पूजा पद्धति को उन्होंने पूरी तरह से त्याग दिया। डॉक्टर अंबेडकर के साथ लाखों दलितों ने बौद्ध धर्म अपनाया और ये पूरी दुनिया में धर्म परिवर्तन की सबसे बड़ी घटना थी। हालांकि खुद उन्होंने इसे धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि धर्म जनित शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दास्ता से मुक्ति बताया। संविधान बनाया। B.R. अम्बेडकर को आजादी के बाद संविधान निर्माण के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उनकी अध्यक्षता में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद संविधान बनकर तैयार हुआ। देश विदेश से मिला सम्मान। 1948 में डॉक्टर अम्बेडकर मधुमेह यानी डायबिटीज से पीड़ित हो गए। धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती चली गई और 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। कहा जाता है कि वे 9 भाषाओं के जानकार थे। उन्हें देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों से PhD की कई मानक उपाधियां मिली थीं। उनके पास कुल मिलाकर 32 डिग्रियां थीं। मरणोपरांत 1990 में तत्कालीन सरकार ने भीमराव अंबेडकर को देश के सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया। डॉक्टर अंबेडकर को देश विदेश से कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले। इस तरह अंबेडकर जी ने न सिर्फ दलितों के हक के लिए आवाज उठाई बल्कि उन्होंने समाज के सभी शोषित और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनके विचार ऐसे थे जिसे कोई खारिज नहीं कर पाया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।